हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे टू बिल्ड अ फायर और इस कहानी को लिखा है जैक लंडन ने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है यूकॉन नाम की एक जगह की। यूकॉन में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त न हो सके। और इस तूफ़ानी ठंड के मौसम में एक आदमी वहाँ पर हाइकिंग के लिए पहुँचा था। इतनी ज़्यादा ठंड भी इस आदमी के हौसले को दबा ना पाई। इतनी देर चलकर मैं थोड़ी देर के लिए रुका। जब रुक कर घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। आसमान में तो सूरज का कोई अता पता ही नहीं था। सूरज तो छोड़ो, कोई बादल भी नहीं था आसमान में। पूरा आसमान डार्कनेस से भरा हुआ था। लेकिन ये डरावने अंधेरे भी मेरे हौसलों का कुछ न बिगाड़ पाए। सूरज निकले या ना निकले, मुझे तो ट्रैवल करना ही था। हालांकि कई दिन हो गए मैंने सूरज को नहीं देखा, पर कोई बात नहीं। मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुका था और अब जहाँ भी मेरी नज़र जा रही थी वहीं पर मुझे बर्फ़ दिखाई पड़ रही थी। मैं पहली बार इतनी ठंड में ट्रैवल कर रहा था और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। अगर मुझे इतनी ठंड में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस होता तो मैं ट्रैवल करने की सोच भी नहीं सकता था। उस जंगल का टेम्परेचर -50 डिग्री होगा और जंगल का -50 डिग्री शहर के -80 डिग्री के बराबर होता है। ये सब बातें मुझे नहीं पता थीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक इंसान सिर्फ एक हद तक ठंड या गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। -50 डिग्री टेम्परेचर में भी मैं डरा नहीं। ठंड का अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने थूका। थूकने पर एक अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने दोबारा से थूका और कई बार थूका और फिर देखा कि जब मैं थूकता हूँ तो वो पानी ज़मीन पर गिरने से पहले ही बर्फ़ बन जाता है और ज़मीन पर गिरता है तो बर्फ़ के गिरने की आवाज़ आती है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि टेम्परेचर -50 डिग्री से भी कम है। कितना कम है ये नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर कितना भी हो मैटर नहीं करता। मुझे तो ट्रैवल करना है तो करना है। अब मैं हेंडरसन क्रीक कैंप की ओर बढ़ा। मेरे साथी ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। मैंने दूसरा लंबा रूट लिया है, इसलिए मैं अभी तक नहीं पहुँचा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं शाम 6 बजे तक कैंप में पहुँच जाऊँगा। कैंप में आग जल रही होगी, काफ़ी गर्माहट होगी और मेरे लिए गर्मा गर्म सूप तैयार होगा। सूप का सोचकर मुझे अपने लंच के बारे में याद आया। मैंने अंदर जैकेट में रखे अपने पॉकेट को प्रेस किया। मेरा लंच रुमाल में बंधा हुआ मेरी खाल से चिपका हुआ था और मेरी गर्म खाल लंच को ठंडा होने से बचा रही थी। अगर जिस्म से चिपका कर नहीं रखूं तो ये ब्रेड जम जाएगी। ब्रेड के उन पीसीस के बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। खुशी हो भी क्यों ना, ब्रेड के बीच में मज़ेदार पका हुआ गोश्त जो रखा हुआ था। इसी दौरान एक कुत्ता था जो मुझे फॉलो कर रहा था। ये कोई आम डॉग नहीं था, इसके लंबे लंबे बाल थे और ये डॉग्स बर्फीले इलाकों में रहते हैं। ये बड़ा सा कुत्ता बिल्कुल भेड़िए की तरह लग रहा था और उसे ये ख़राब मौसम देखकर काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। डॉग जानता था कि ये मौसम ट्रैवल करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि डॉग को टेम्परेचर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो डॉग आने वाले ख़तरे को देख पा रहा था। डॉग चाहता था कि ठंड से बचने के लिए आग को जलाया जाए। अगर आग ना भी जलाई गई तो वो बर्फ़ खोदकर शेल्टर बना सकता है, बर्फ़ के अंदर घुस सकता है और इन बर्फीली हवाओं से अपने आप को बचा सकता है। डॉग जानता था कि इस ख़राब मौसम में थोड़ी देर रुकना ही समझदारी होगी। कुत्ता बड़े ध्यान से मुझे देख रहा था। वो चाहता था कि मैं किसी शेल्टर में या कैंप में चला जाऊं और आग जलाऊं। कुत्ता जानता था कि मैं इंसान हूं और आग को जलाना जानता हूं। आखिर उस जानवर को भी इस ठंड के मौसम में गर्माहट की तलब थी। जब मैं और वो कुत्ता हम दोनों सांस लेते थे तो एक नमी बाहर निकलती थी और वो नमी बाहर निकलकर बर्फ़ बन जाती थी। बर्फ़ का पाउडर बन जाता था। मेरे मुंह में तंबाकू था और होंठों पर बर्फ़ जमी हुई थी। अब मुंह खोलूं तो खोलूं कैसे? लेकिन जब मैंने तंबाकू थूकने की कोशिश की तो मेरे मुंह से पीले रंग के बर्फ़ के टुकड़े निकले और वो बर्फ़ के टुकड़े जब ज़मीन पर गिरे तो शीशे की तरह टूट गए। मैं हेंडरसन क्रीक जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ रहा था और मेरे चलने की स्पीड थी 1 घंटे में 4 मील। 1 घंटे में 4 मील का सफ़र तय कर पा रहा था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसी स्पीड से चलता रहा तो मैं 12:30 बजे एक जगह पहुंचकर लंच करूंगा।
मैं बस चले जा रहा था, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। और वो डॉग मुझे फॉलो कर रहा था। मैं तो बस अपने लंच और शाम को कैंप में पहुंचने के बारे में सोच रहा था। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। कभी कभी मेरा ध्यान मौसम की तरफ भी गया। वाकई इतना सर्द मौसम तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। चलते हुए मैंने अपने मुंह को रगड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने रगड़ना छोड़ा, चेहरे की चमड़ी दोबारा से सुन पड़ गई। मैं चाहता था कि काश कोई चीज़ मेरे चेहरे को इस ठंड से बचा सके, लेकिन मैंने अपने आप को ये कहते हुए तसल्ली दी कि ये ठंड सिर्फ तकलीफ़ दे सकती है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। मैंने देखा कि नदी का पानी बर्फ़ बन चुका है। बड़ी ध्यान से मैं सेफ जगह पर अपने कदम को रख रहा था, क्योंकि ऊपर तो बर्फ़ की सतह जम जाती है, लेकिन सतह के नीचे जो पानी होता है वो जमता नहीं है, वो बहता रहता है। बड़े ख़तरनाक होती हैं ये जमी हुई नदियाँ, क्योंकि अगर बर्फ़ टूटी और मैं पानी में गिर गया तो पूरा भीग जाऊंगा। अगर मैं भीगा तो फिर आग जलानी पड़ेगी और कपड़े सुखाने पड़ेंगे, और इन सब में बहुत देर हो जाएगी। 2 घंटे तक लगातार चलता रहा, कई ख़तरनाक रास्तों को पार किया। एक जगह तो बड़ी अजीब सी आई सामने। मुझे आगे ख़तरा लगा तो मैंने उस कुत्ते को पहले भेजना ठीक समझा। जब कुत्ता उस ख़तरनाक रास्ते पर चला तो वो बर्फ़ में गिर गया, लेकिन वो बर्फ़ में रहने वाला कुत्ता था, बड़ी जल्दी बाहर निकल आया। मैंने दस्ताने से हाथ बाहर निकालकर उसकी टांग से बर्फ़ हटाने में मदद करी। दस्ताने से हाथ बाहर निकालते ही मेरी उंगलियां भी जम चुकी थीं। अब आखिरकार जैसे तैसे मैं उस जगह पर पहुंच ही गया था जहां पर मैंने लंच करने का सोचा था। जहां पर नदी 2 जगह डिवाइड हो जाती है, वहीं पर मैंने लंच करने का सोचा था। अपनी तेज़ रफ्तार देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वहीं बैठा खाना खाने के लिए मैं अपनी सुन पड़ी हुई नंगी उंगलियों को मैंने अपनी टांग पर मारा, ताकि वो उंगलियां थोड़ी गर्म हो सकें और उनमें कुछ हरकत हो सके। जब पहली बाइट लेने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मुंह पर तो बर्फ़ जमी हुई है। मैं हंसने लगा। मुझे एहसास हुआ कि जल्द से जल्द आग का बंदोबस्त करना चाहिए। आग नहीं जलाई तो खा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हाथ, मुंह, पैर सब कुछ जम चुका है। इसी बीच मुझे याद आया कि एक बूढ़े आदमी से मैं मिला था जब मैं सल्फ़र क्रीक नाम की जगह पर था। तो बूढ़े आदमी ने मुझे समझाया था कि इस मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। और मुझे याद है कि ये बात सुनकर मैं उस बूढ़े पर बहुत ज़ोर से हंसा भी था। लेकिन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार वो बूढ़ा आदमी ठीक बोल रहा था। वाकई ठंड तो बहुत ज़्यादा है। मैंने लकड़ी इकट्ठा करी और माचिस से आग जलाई। इसके बाद मैं आग के पास बैठ गया ताकि जिस्म पर जमी बर्फ़ पिघल सके। मैंने अपना खाना खाया और वो कुत्ता भी आग के पास में ही बैठ गया था। इसके बाद मैंने तंबाकू पीने वाले पाइप से स्मोकिंग करी। इस छोटे से ब्रेक में बड़ा मज़ा आ रहा था। लंच के बाद मैं फिर से अपने सफ़र पर चल पड़ा, लेकिन वो कुत्ता अब चलना नहीं चाहता था। वहीं गर्म आग में थोड़ी देर और बैठना चाहता था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था आग में। लेकिन जब मैं चल पड़ा तो वो मुझे फॉलो करने लगा, उसने आग को छोड़ दिया। अगले आधे घंटे तक मैं चलता रहा और मुझे बर्फ़ के नीचे कोई भी पानी नहीं दिखा। लेकिन फिर अचानक से बर्फ़ टूटी और मैं गड्ढे में गिर गया। घुटनों तक मेरी पैंट और मेरे बूट्स भीग चुके थे। बड़ा गुस्सा आया मुझे, क्योंकि अब मुझे देर हो जाएगी। अब मुझे रुकना ही पड़ेगा और आग को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने ख़राब सर्द मौसम में भीगे रहना बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। पाइन ट्रीज़ के नीचे मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास मिली। बड़ी ध्यान से मैंने आग जलाने के लिए लकड़ी और घास को इकट्ठा किया था, क्योंकि मैं जानता था कि आग जलाने का बहुत कम टाइम बचा है। इतनी सर्दी में गीले कपड़ों में कुछ भी हो सकता है। टाइम बहुत कम था। हाँ, अगर पैर सूखे होते ना तो फिर मैं तो चलता रहता। चलने से नसों में खून भी दौड़ता रहता है। लेकिन अब तो पैंट गीली हो गई है जनाब, अब तो थोड़ी देर में खून जम जाएगा अगर आग न जलाई। और ये एडवाइस मुझे उसी बूढ़े आदमी ने दी थी जो मुझे सल्फ़र क्रीक पर मिला था। बूढ़े ने कहा था कि बेटा अगर भीग जाओ तो आग जला लेना। बहरहाल मैंने अपने दस्ताने उतारे और जैसे तैसे आग को जलाया। गर्माहट से मेरी जान में जान आई। मुझे फिर से उसी बूढ़े की एक बात याद आई जो मुझे सल्फ़र क्रीक पर मिला था।
बूढ़े ने मुझसे कहा था कि कोई भी इंसान -50 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अकेला ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैंने ये बात याद करके अपने आप को शाबाशी दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने इतने कम टेम्परेचर में ट्रैवल करके बूढ़े आदमी को गलत साबित कर दिया। मैं अपने जूते उतार रहा था, लेकिन जूतों की स्ट्रिंग्स जम चुकी थीं और मेरी उंगलियां भी सुन्न पड़ गई थीं। मैं छुरी को निकाल ही रहा था स्ट्रिंग्स को काटने के लिए, लेकिन तभी मेरे सर के ऊपर जो पेड़ था वहाँ से धड़ाम से बर्फ़ गिरी और आग को बुझा दिया। ये मेरी गलती थी कि मैंने पेड़ के नीचे आग को जलाया। दरअसल पेड़ के नीचे आग इसलिए जलाई थी मैंने ताकि लकड़ी ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पेड़ की शाखों पर तो बर्फ़ जमी होती है। तो जब मैंने नीचे की शाखें तोड़ी तो पेड़ हिल गया था और थोड़ी देर में सारी बर्फ़ गिर पड़ी और मेरी आग को बुझा दिया। आग अब बुझ चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया जैसे मानो मैंने अपनी मौत की आवाज़ को सुन लिया हो। मुझे दोबारा से उस बूढ़े आदमी की एडवाइस याद आई। जल्दी से नई आग जलाने का बंदोबस्त करने लगा। इस बार मैं खुले में आग जलाने वाला था। वो कुत्ता मेरी सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा था कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने फटाफट से अपने पॉकेट में पड़े एक छाल को निकाला। पेड़ की छाल जल्दी से आग को पकड़ लेती है और आग को जलाने में मदद करती है, लेकिन मेरी तो उंगलियां इतनी ज़्यादा सुन्न पड़ गई थीं कि मुझे तो किसी भी चीज़ का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि पेड़ की छाल मैंने पकड़ ली है या फिर मेरी पॉकेट में ही है। मेरी उंगलियां अब काम करना बंद कर रही थीं। मैंने दोबारा से दस्ताने पहने और अपने हाथों को पीटा। फिर मेरी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी नेचुरल बॉडी उसको प्रोटेक्शन दे रही थी इतने ठंडे मौसम से लड़ने की। अब मेरी उंगलियों में थोड़ी बहुत हरकत होनी शुरू हुई। किसी तरह से मैंने अपनी पॉकेट से पेड़ की छाल को निकाला। फिर जब आग जलाने के लिए माचिस जलाने की कोशिश करी तो फिर से मेरी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया और माचिस बर्फ़ में गिर गई। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं माचिस को भी बर्फ़ से नहीं उठा पा रहा था। मैंने फिर से दस्ताने पहने और अपने हाथों को घुटने पर मारने लगा। दस्ताने पहने पहने ही मैंने जैसे तैसे माचिस को उठाया। माचिस की तीली दांतों में फंसाकर जलाने की कोशिश तो की, लेकिन आग नहीं लगा पाया। अब मैंने ये मान लिया था कि वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे इतने ख़राब मौसम में अकेले ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी तक मैंने हिम्मत को नहीं हारा था। दोनों हाथों के दस्ताने उतारे और दोबारा से कोशिश करी और आखिरकार माचिस जल गई। मुझे कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में जब गोश्त जलने की स्मेल आई तो पता लगा कि मेरे हाथ जल रहे हैं। फिर मुझे दर्द भी होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने माचिस को छोड़ा नहीं। जब पेड़ की छाल जल गई तो मैंने उसे बर्फ़ पर रखा। ये छोटी सी आग ही मेरी ज़िंदगी थी और बड़ी ध्यान से मैंने घास और लकड़ी के टुकड़े रखे। सर्दी की वजह से मेरा जिस्म काँप रहा था और मैं लकड़ी को पकड़ भी नहीं पा रहा था। कोशिश तो मैंने बहुत करी आग जलाने की, लेकिन मेरी आग दहक ना सकी। उस छोटी सी आग ने दम तोड़ दिया था। कुत्ता बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था मज़े से, और उस कुत्ते को देखकर मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी। एक आदमी भी कुछ इस तरह से एक बर्फीले तूफान में फंस गया था, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए जानवर को जान से मार दिया और फिर उस जानवर की बॉडी में अपने आप को घुसा लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस कुत्ते को जान से मार दूं और फिर इसके जिस्म में अपने हाथों को घुसा दूंगा ताकि कुछ गर्माहट मिल सके। थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो दोबारा से आग जला सकूंगा। मैंने कुत्ते को आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे डर और मेरे इंटेंशंस को बयां कर रही थी, और वो कुत्ता समझ गया था कि मेरी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं रेंगता हुआ कुत्ते के पास में जा रहा था, पर वो कुत्ता डर गया था। मैं दस्ताने पहनकर खड़ा हो गया था, पर मुझे अपनी टांगें महसूस होना बंद हो गईं। जब नीचे टांगों को देखा तो पता लगा कि खड़ा हो चुका हूँ। मैंने दोबारा से कुत्ते को पुकारा। इस बार कुत्ता आ तो गया, पर जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे हाथ कुत्ते को पकड़ ही नहीं पा रहे थे।
मैं समझ गया था कि मैं फिज़िकली कुत्ते को जान से नहीं मार सकता, मैं तो चाकू को भी नहीं पकड़ सकता और बर्फ़ में सुन पड़े हाथों से उसका गला भी नहीं घोंट सकता। कुत्ता मुझसे 40 फीट दूर जाकर खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। अब मुझे अपने जिस्म के हिस्सों को देखना पड़ रहा था कि हाथ कहाँ पर है, कंधा कहाँ पर है, क्योंकि अब तो मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। 5 मिनट तक मैंने अपने हाथों और कंधों को पीटा और फिर मुझे अपनी मौत का डर सताने लगा। घबराकर मैं इधर से उधर भागने लगा। इतना ज़्यादा डर तो मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। भागने से टांगों में खून दौड़ना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने पैरों का कोई भी एहसास नहीं था। भागते भागते मेरा पैर टकराया और मैं गिर पड़ा। अब मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेटकर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। मैंने अपनी पूरी बॉडी को जमा हुआ इमेजिन करा। मैं दोबारा से घबरा कर उठा और उठकर दोबारा भागने लगा। रुका, रुककर फिर भागने लगा और इसी बीच वो कुत्ता मेरे साथ में ही था। मैंने उस कुत्ते की गर्म खाल को देखा जो उसे इतनी ठंड में भी बचा रही थी। फ्रस्ट्रेशन में मैं ज़ोर से चिल्लाया। मैं सिर्फ 100 फीट ही चल पाया था, इसके बाद मैं दोबारा से गिर पड़ा। इस बार मैं बैठ गया और मेरा माइंड एकदम शांत हो चुका था। अब कोई भी घबराहट नहीं थी। मैं अब मौत के बारे में सोच रहा था। मैं समझ गया था कि बेकार में इधर से उधर भाग रहा हूँ, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो मौत आकर ही रहेगी। अब मुझे नींद आने लगी थी। मैंने सोचा कि बर्फ़ में जमना भी इतना बुरा नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगले दिन लड़कों को किस तरह से मेरी बॉडी मरी हुई जमी हुई मिलेगी। बहुत से ख्याल आ रहे थे माइंड में। उस बूढ़े आदमी की एडवाइस भी याद आ रही थी। आखिरकार मैं सो गया। वो नींद बाकी सभी नींद से ज़्यादा गहरी थी। कुत्ता वहीं बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। शाम हो गई। कुत्ता हैरानी में था कि मैं बर्फ़ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने अभी तक आग को नहीं जलाया। कुत्ता भागने लगा, उसे आग चाहिए थी। बाद में वो मेरी बॉडी के पास में आया। जब उसने स्मेल किया तो उसे पता लगा कि मैं मर चुका हूँ। आसमान में तारे चमक रहे थे और फिर वो कुत्ता भी मुझे छोड़कर चला गया। कुत्ता किसी और इंसान की तलाश में था जो आग को जला सके और उसे खाना खिला सके। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से आपको कहानी सुनाई है कि वो इंसान मैं ख़ुद था, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे सुनने में और समझ में आए कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।